नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आज हमें एक कस्टमर का हमें जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना है। उसमें ये जानेंगे कि उनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो आधार कार्ड से और यूएन के अंदर दोनों ही अलग-अलग है। तो हम जो है जॉइंट डिक्लेरेशन के माध्यम से आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि जो डेट ऑफ बर्थ है वो केवल आधार के माध्यम से बिना किसी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से हम जो है किस तरह से सुधार कर सकते हैं। आइए होम पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि जॉइंट डिक्लेरेशन के माध्यम से किस तरह से डेट ऑफ बर्थ या किसी व्यक्ति का नाम को सुधार किया जा सकता है। आइए चल के देखा जाए। सबसे पहले दोस्तों आपको सिक्योर ब्राउज़र ओपन कर लेना है, गूगल क्रोम फिर मोज़िला फायरफॉक्स। आपको इसके अंदर आना है और आपको लिखना है ईपीएफओ लॉगिन। ध्यान रखिएगा ईपीएफओ लॉगिन आपको लिखना है। जैसे आप इसको लिखेंगे तो नीचे और सेकंड ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है यूएएन, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको देखिए दोस्तों यहाँ पे यूएएन नंबर और पासवर्ड को फिल कर लेना है, कैप्चर को फिल करके साइन इन करना है। इसमें देखिए दोस्तों एक बात बताने की है कि 90 दिन से अगर पहले का अगर आपका पासवर्ड बना है तो वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। 90 दिन से अंदर का जो पासवर्ड है उसी पे आपको ओटीपी मिलेगा। तो चलिए वो पासवर्ड मिल गया है, कैप्चर फिल करेंगे, साइन इन करेंगे तो आपको एक ओटीपी वाले सेक्शन पे लेके जाएगा जिसको कहा जाता है लॉगिन सेकंड ऑथेंटिकेशन। वहाँ आपको ओटीपी आधार कार्ड के नंबर पे जाता है 6 अंक का, उसको फिल करना होता है। जैसे आप सक्सेसफुली फिल करके सही सही सबमिट करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस एक आपको दिखाई देने लगेगा जो कि है हमारा ईपीएफओ यूनिफाइड पोर्टल का मेन पेज। अब यहाँ से होगा क्या कि हमें यहाँ पे आना है मैनेज पे, ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन आ रहा है, 3 कंपनी का काम किया गया है यहाँ पे। ये हमारे कस्टमर हैं जिन्होंने वीडियो देख के हमें कॉल किया था और ये काम दिए हैं मुझे। यहाँ पे 3 कंपनी है, तो दोस्तों 3 कंपनी जो है आपको नहीं चुनना है, केवल आपको डेमो पर्पज़ के लिए आपको किसी एक कंपनी को उठाना है। जैसे मान लीजिए कि मैं इस कंपनी को चुन लिया और यहाँ पे गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, तो देखिए दोस्तों आपको अलग-अलग मेंबर आईडी में जाके बार-बार आपको अप्रूव करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो सुधार हो रहा है, ये आपके यूएएन के अंदर हो रहा है, यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो पोर्टल है उसके अंदर हो रहा है, ना कि मेंबर आईडी के अंदर। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हमारा ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म का एक पूरा इंटरफेस खुलता है। हमको इसके अंदर चाहे तो नेम, डेट ऑफ बर्थ या जेंडर या फादर्स नेम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ये हमारे पास विकल्प है। और सबसे खुशी की बात दोस्तों ये है कि पीएफ ऑफिस ने इतना अच्छा काम किया है कि अभी जो हमारा जो नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो मेजर और माइनर का जो लफड़ा था उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया है और केवल आधार कार्ड के हिसाब से हम अपने डाटा को सुधार सकते हैं और उसके बाद में हम अपना जो पीएफ का पैसा है या फिर बैंक केवाईसी है उसको हम इजीली कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ, मैं आपको वीडियो के एंड में एक बात बताने वाला हूँ, वो बहुत ही गुड न्यूज़ है हम सब मेंबर्स के लिए। आइए मैं आपको दिखाऊंगा और फिर बताऊंगा लास्ट में क्यों क्या चीज़ बना है ऐसी खुशखबरी वाली बात। तब तक आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो हम चलिए अपने टॉपिक्स पे वापस आते हैं और यहाँ पे दिखाते हैं आपको कि इनका मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ है 29/5/1999। तो हमको यहाँ पे फिल करना है जो अब हमारे आधार कार्ड में करेक्शन करना है वो हम अब दिखाने जा रहे हैं आपको। दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने करेक्शन जो मुझे आधार कार्ड में डेटा है वो मैंने फिल कर लिया है। यदि आपको बता दूं जानकारी के लिए दोस्तों, यदि आप खुद के लिए काम कर रहे हैं या फिर किसी दूसरे व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं और उसके पास में पुराना आधार कार्ड है और डाटा मिसमैच है तो क्या कीजिए कि आपको यहाँ पे आना है प्लस वाले टैब पे। यहाँ आपको लिखना है UIDAI। UIDAI पे आइएगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ अपना लैंग्वेज चुन लीजिएगा, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे चुन लेना है आपको। सर्वर का एरर है दोस्तों अभी, क्योंकि जैसे ये यहाँ पे होता है तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अब अपडेट डेमोग्राफी डिटेल्स। वहाँ पे क्या होता है कि आप जैसे आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आपको आधार नंबर और ओटीपी से सबमिट करना होता है। उसके बाद में आप एक प्रकार का आपको वहाँ पे डैशबोर्ड में जाके आप देख सकते हैं कि आपके एक्चुअल में नेम और जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है। आप वहाँ से पूरा जो रिलेटेड अभी जो आपका करंटली जो आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ है वो आपको शो कर लेता है। या फिर हो सके तो डाउनलोड भी कर लीजिएगा आधार कार्ड। करने के बाद में आप क्या कीजिएगा वहाँ से वेरीफाई कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आपका जो डेटा है आप चाहे तो यहाँ पे भर सकते हैं। भरने के बाद में हमको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और प्रोसीड करना है। जैसे प्रोसीड करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे कहेगा आपको कि कृपया जो आपका डेट ऑफ बर्थ है आपने जो अभी फिल किया है उस डिटेल्स को प्रीव्यू कर लीजिए, यानी कि जो हमारा डाटा है वो अभी ये है और हम अब जो करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो अब इसमें सोचने वाली क्या बात है दोस्तों कि आपको ये जो नोटिफिकेशन फॉर्म है दोस्तों एक ही बार भरना होता है, बार बार नहीं भरना होता है। ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान से भरिएगा और बार बार आपसे निवेदन है कि अपना जो केवाईसी डिटेल्स हो बार बार चेंज मत कीजिएगा क्योंकि आपको प्रॉब्लम आ सकती है आगे चल के, हो सके तो दिक्कत का भी सामना करना पड़ सके। तो इस चीज़ को अगर आपको एडवांटेज मिल रहा है तो सही से उठाइए और अच्छे से उठाइए और एक ही बार करेक्शन कीजिए, बार बार इसको मजाक मत बनाइएगा, आप लोगों से निवेदन है। तो आप इस चीज़ को समझ गए। अब हम यहाँ पे आएंगे, आपको दोनों पे क्लिक करना है। ये क्या कहता है कि हम जो है आधार नंबर से हम बायोमेट्रिक या फिर ओटीपी के माध्यम से हम आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन को सहमति देते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है हमारे आइडेंटिटी की पुष्टि करे। ये इसीलिए कहा जाता है, इसमें और दूसरा कोई बात नहीं है। तो आपको दोनों बॉक्स पे चेक कर लेना है और गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। उससे पहले आप अगर नेम सुधार रहे हैं, जेंडर या फिर डेट ऑफ बर्थ तो अच्छे से कृपया करके मिला लीजिएगा। उसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे।
ईट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है अभी एक इनका वो नंबर पे ओटीपी जा रहा है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। आप मिला सकते हैं यहाँ पे 29/5/1999 इनका अवेलेबल डिटेल्स था, और हम जो करने जा रहे हैं वो 19/6/2000 करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए। अब देखिए दोस्तों, सबसे खुशी की बात ये है कि इनका जो दोस्तों ये जो थे 3 साल से परेशान थे, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं होता था, तो ये परेशान थे। लेकिन अभी केवल ईपीएफओ को हम सराहना करते हैं हाथ जोड़ के कि इसकी एक छोटी सी इनकी अपडेशन से देखिए कितना सहज हो गया है डेट ऑफ बर्थ नेम चेंज करना, कि देखिए चुटकी में हो जा रहा है, केवल एक ओटीपी जाएगा, चेंज करेंगे, बात खत्म। तो ये सबसे खुशी की बात है। आइए मैं कस्टमर का ओटीपी लेता हूँ, ओटीपी लेके मैं आपको सबमिट करके आगे की प्रोसेस दिखाता हूँ। ठीक है, ओके, देखता हूँ। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इसमें मैंने ओटीपी लेकर आपको दिखाया था, यहाँ पे आ रहा है एरर वाइल सबमिटिंग जॉइंट डिक्लेरेशन, यानी कि जो आधार कार्ड का जो सर्वर है उसमें कुछ ना किसी प्रकार की खामियां हैं। मुझे लगता है कि आज 8वां 9वां दिन है कि हम फॉर्म को भी प्रॉपरली फिल नहीं कर पा रहे हैं, भाग संजोग से कभी कभी भरा जा रहा है। अन्यथा जो है आधार कार्ड का सर्वर से ये बहुत तरह का एरर इस तरह से आ रहा है, जो कि हम फॉर्म फिल करने में या जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को फिल करने में हम असहज महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसे कोई घबराने की बात नहीं थी। अगर सर्वर अगर ठीक हो जाएगा तो ओटीपी जैसे सबमिट करेंगे तो ये नीचे ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे अप्रूव्ड बाय मेंबर, यानी कि अप्रूव बाय मेंबर हुआ, और थोड़ी देर के बाद में जब आप जाके चेक करेंगे होम पेज पे, तो वहाँ आपको आपका जो करेक्शन है वो आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो हट के एक दूसरा मेंबर आईडी जो है आपका नेम जो है या डेट ऑफ बर्थ कह लीजिए, वो वहाँ पे चेंज हो जाता है। क्योंकि मैंने बकायदा काफ़ी सारे लोगों को मैंने किया है, तो मैं इस चीज़ को अपने अनुभव पे आधारित पे बोल रहा हूँ दोस्तों। तो इसी तरह से अगर आपका एक से ज़्यादा मेंबर आईडी है, तो जब आप ऑनलाइन ट्रांसफर में रिक्वेस्ट में जाएंगे और यहाँ पे जब आप जैसे आप यहाँ पे रिक्वेस्ट लगाइएगा, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले आता था यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटस थ्रू प्रीवियस मेंबर आईडी और प्रेजेंट एस्टैब्लिशमेंट, कहता था कि आप पुरानी कंपनी से अप्रूव करवाना चाहते हैं फिर नई कंपनी से। उसको पीएफ ऑफिस ने पूरा खत्म कर दिया है। अब बस एक ही है कि इंटर यहाँ पे मेंबर आईडी नंबर डालना है, गेट पे क्लिक करके सबमिट करके ओटीपी ले लेना है। इससे क्या फायदा आपको होने वाला है दोस्तों, कि अब जो ये बिचौलिया का जो काम था कंपनी का, उसको पूरी तरह से कंपनी पीएफ ऑफिस ने खत्म कर दिया है। अब दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैं बताने वाला था आपको कि ऐसी क्या बात है जो मैं आपको बीच में बोला था कि खुशखबरी बताऊंगा, तो दोस्तों ये एंड में हमें यही बात बताने वाले थे कि सबसे खुशखबरी की बात ये है दोस्तों कि जो अभी हमारा चल रहा था केवाईसी पेंडिंग विद एम्प्लॉयर, कई सारे लोग, कितने हजार ऐसे लोग हैं जो अपना बैंक केवाईसी लगा के पेंडिंग में छोड़ दिए थे, कंपनी अप्रूव नहीं कर रही है, कंपनी में ताला लग गया है, या हो सके तो कोई ठेकेदार के थ्रू काम कर रहा था, अब वो ठेकेदारी छोड़ दिया है, नंबर नहीं है, संपर्क करने का कोई साधन नहीं है। तो वैसे में क्या होता था कि लोगों को जो है काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था और केवाईसी होता नहीं था, बैंक केवाईसी पेंडिंग विद एम्प्लॉयर बार बार बता रहा था, और आज भी इस तरह की समस्याएं जो है काफ़ी सारे मुझे देखने को मिलते हैं। तो अब जो है पीएफ ऑफिस ने निर्णय लिया है कि अब जो है इसको पूरी तरह से खात्मा किया जाए, एम्प्लॉयर का जो लफड़ा है वो खत्म करके सीधा बैंक केवाईसी आपका बैंक से होगा, अंडर कुछ दिन वेरिफिकेशन बैंक से होगा और आपके अकाउंट से सीधे लिंक हो जाएगा। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि जल्द से जल्द इस चीज़ को देखने को हमें मिलेगा, 10 दिन 15 दिन महीना दिन हो सके, जितना जल्दी हो सके इस चीज़ को देखा जाए, क्योंकि पीएफ ऑफिस जो है ऑलरेडी इस पे ईपीएफओ अपना काम कर रहा है। ठीक है, इसीलिए हो सकता है मुझे कि या फिर हम सबको कि काफ़ी सारे एरर्स आ रहे हैं फॉर्म फिल करने में, जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को फिल करने में, या फिर आधार कार्ड का जो ओटीपी से फेच हो रहा है डाटा, उसमें काफ़ी सारी समस्याएं आ रहा है। तो मुझे लगता है यही हो सकता है दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि पीएफ ऑफिस जिस तरह से बदलाव धड़ल्ले से किया है जनवरी महीने में, तो इस उम्मीद से कि केवाईसी का जो लफड़ा है वो भी जल्द से जल्द खत्म होगा। तो दोस्तों, ये हमारा आज का टॉपिक कैसा रहा, वीडियो कैसा रहा, जरूर अपना कमेंट में कमेंट्स कीजिए। किसी प्रकार का सुझाव है या फिर आपका कोई सवाल है तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। और दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे जो चैनल है वो मात्र 1 महीने कुछ ही दिन हो रहे हैं ग्रोथ के लिए, और हमें सब्सक्राइबर आप सबका सहानुभूति की जरूरत है। आप सब लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों एकमात्र ऐसा चैनल है कि आपको एक नहीं मल्टीपल फंक्शन वर्क सीखने को आपको मिलता है, जैसे आधार, पैन, पीएफ का तो स्पेशलिस्ट हम हैं, ये सब आपको बताते हैं। एक ही चैनल पे आपको सारा चीज़ को कवर करके दिया जाता है। तो इससे बेहतर है कि आप अन्य चैनल पे जहाँ तहाँ जाकर सब्सक्राइब ना करके एक ही जगह सब्सक्राइब कर लीजिए। आप खुद से सीखने वाले हैं, फिर आप कोई साइबर कैफे या दुकान वाले हैं, तो आपको इसमें बहुत ही अच्छा चीज़ मिलने वाला है, रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलने वाला है। क्योंकि मैं पीएफ से संबंधित या फिर जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है उन सभी पे मैं बार आपका जो है छोटे से छोटे अपडेट और बड़े से बड़े अपडेट मैं पोस्ट करते रहता हूँ। तो फिर आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, फिर हम मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत।